शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी पत्र। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी बेलपत्र, यहां शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में शमी की पत्ती, कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आती, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं, हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, बल एक अलग ही बल। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता है। पौधे के नीचे, उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर, और शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था, इतना इतना बल उसके अंदर था। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। इसको बल भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, क्या आपने बल दिया इसको? मैंने बल नहीं दिया। बात पहुंच गई भगवान शंकर जी के पास में, और शिव जी से जाकर पूछा, क्या आपने इसको बल दिया? शिव जी बोले, नहीं। इंद्रदेव के पास बात पहुंची, 33 कोटि देवताओं के पास बात पहुंची, क्या इसको बल आपने दिया? नहीं। फिर मायासुर के पास में इतना बल कैसे आ गया? सुर है, राक्षस है, ना इसने अभी कोई तप करा, ना अभी इसने कोई साधना करी, ना कोई इसने व्रत करा, ना कोई उपासना करी, फिर इतना बल इसके पास कैसे आ गया? बल इसको कैसे प्राप्त हो गया? तब सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना बल इसके अंदर कहां से आ सकता?
सब देवता तैयारी में लग गए कि मालूम करो कि आखिर इसके पास में बल आ कहां से। इतना बल कहां से प्राप्त हो। सारे देवता सब तैयारी में लग गए, मालूम करो कि इस मायासुर के पास बल कहां से प्राप्त हो। और सारे देवता मालूम करने में लगे, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ा कि आखिर बल कहां कैसे प्राप्त हो। महीनों निकल गए, पर जितना बल मायासुर के पास था, वो बल और बढ़ता चला और। फिर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु जी के पास में गए और जाकर पूछा कि बताओ इसके पास में इतना बल कैसे आ गया। इतना बल इसके पास प्राप्त कैसे हो रहा। 2 महीना फिर निकले तो फिर बल बहुत बढ़ गया। अब वो मायासुर क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। साधना करता था, व्रत करता था, उपासना करता था, क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कोई भी नहीं जान। आखिरी में देवऋषि नारद के पास में खबर गई। देवऋषि नारद से पूछा कि आप बताओ कि मायासुर कहाँ जाता। मायासुर को जानने के लिए नारद जी ने अपने गुप्तचर लगाए, स्वयं नारद जी जाते रहे पता करने के लिए कि मायासुर ना तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है, ना भगवान शिव का भजन कर रहा है, ना भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, ना इंद्र का भजन कर रहा है, ना किसी देवता का भजन कर रहा है। फिर इसके पास में इतना बल बढ़ कैसे। नारद जी भी थक गए। एक दिन नारद जी अपने भांजे के पास पहुंचे, पर्वत मुनि के पास, और नारद जी अपने भांजे के पास बैठकर बात कर रहे थे कि मायासुर के पास ना जाने कहां से बल आ रहा है, और वो बल के ऊपर इतना उसको कि जो चाहे वो काम कर लेता। कोई देवता से बल नहीं मांगा उसने, किसी देवता से वर नहीं मांगा, ना बल मांगा। ना देवता से वो वर मांग रहा है, ना बल मांग रहा है, पर उसके पास इतना बल कहां से आ रहा है ये समझ में। किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। अकड़ कर बोले, बहुत चिल्ला कर बोले, बहुत अकड़ कर बोले, तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। तो वो बल कहां से आ रहा। पर्वत मुनि ने कहा कि मैं पता करता। और पर्वत मुनि उस बल का मालूम करने के लिए, मायासुर के पास बल कहां से आ रहा है उसको ढूंढने के लिए पर्वत मुनि भी निकल। देवता नहीं जान पाए, देवऋषि नारद नहीं जान पाए, पर्वत मुनि नहीं जान पाए। आखिरी में नारद जी गए तुमरुका जी के पास में, और जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए। चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव महापुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो। गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब
हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। बाबा से कहना तुम आज मेरे घर में रहना, मेरे घर में जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, जो जो भले मोबाइल को चालू कर कर, टीवी को चालू कर कर, वॉल्यूम तेज, आज टीवी की आवाज इतनी तेज कर दो कि आसपास के मोहल्ले में भी तुम्हारे घर की आवाज जाए। बाहर से भी कोई निकल रहा हो तो उसके कानों में शंकर के मंत्र पहुंचे और शिव उस पर कृपा। घर का माहौल ऐसा कर दो कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद कि आज मेरा भोले बाबा सावन के महीने में हर रोज शिवजी नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। केवल शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता के दिन भगवान शंकर अकेले नहीं 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है, आज वो दिन है और उस दिन का दुनिया इंतजार करती है। कोई ये नहीं मानते। आज मानो कभी कभी ये रोग अगर बेकार हो जाता है तो अपना डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली डॉक्टर से ही इलाज होगा, कभी कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। कोई कहते हैं हाँ हम हमारे यहाँ करेंगे पूजन, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में मस्ती। कोई कुछ भी बोले, घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा। और गुप्ता बहन जी, कल आप नहीं आई थी तो आपकी बेटी हैं, तो हमने उनसे कहा था क्यों नहीं आई, तो कहा थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा है। तो हमने कहा उनसे कहना कि कथा में आएंगी तो बल अपने आप मिल जाएगा, चिंता ना कर। तारता है जो भगवान शंकर आपको बुला लेता है, तो हम कहें ये बल। अब मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? तब देव ऋषि नारद को लगा कि मैं जाकर मालूम करूं कि इतना बल कहां से, कहां से। नारद जी को मालूम नहीं पड़ा। पर्वत था, 33 कोटि देवता ने सब आपस में बात करी, क्या तुमने वर दिया, तुमने वर दिया, तुमने वर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने वर नहीं दिया। क्या तुमने बल दिया? नहीं। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा पानी पतासा, गोलगप्पा, चाउमीन, बगर 10 रुपए का खाया, वो घर आया, तुमने पूछा कि नहीं पूछा? क्यों रे 10 रुपए कहां से आए थे? मैंने तो तुझे दिए नहीं, पैसे दिए नहीं। पत्नी ने पति, क्यों, क्या तुमने दिए? नहीं। क्यों बड़ी भाभी, आपने 10 रुपए दिए क्या? नहीं। जीजी आपने? नहीं। देवर जी आपने? नहीं। जेठ जी? नहीं। पर बिना 10 रुपए के तो ये गोलगप्पा नहीं खा सकता। अब 10 रुपए इसके पास आए कहां से? मतलब कहीं ना कहीं से 10 रुपया तो मिला है। मायासुर के पास में इतना बल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है।
ना इंद्र ने दिया, ना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, ना देवी ने दिया, ना देवता ने दिया, ना गणेश जी ने दिया, ना 33 कोटि देवता ने दिया। फिर ये बल आया कहां से? आया तो है, पर कहां से आया? बेटे के पीछे मां लग गई, 10 रुपए आए कहां से? आए कहां से? 10 रुपए आए कहां से? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अब 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो मां थी उसकी बहन आई और आकर बैठी, और बैठते बैठते बात निकली कि कमलेश तो अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ आया था और इतना प्यार करा ना, मैंने उसको मासी मासी कह रहा था। फिर जाने लगा तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे कि ये 10 रुपए तू रख ले, ये 10 रुपए दे उसको। माँ को मालूम पड़ गया, अब बुद्धि में आया 10 रुपए तूने दिए थे। हम पूरे घर से पूछ लिए कहां से आए, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुम रुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से रहा। तब तुम रुका जी ने कहा, अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा, तो इतना बल कहां से आ रहा है? तुम रुका जी ने कहा, जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है, ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये शमी के वृक्ष के नीचे बैठ गया, या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष है। बट वृक्ष देवताओं का असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहे। पता करो, जरूर या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा, और मालूम करते करते आखिरी में यह देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था, उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था, और उस वृक्ष अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा, बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता होता है ना। उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे, विद्या की पढ़ने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या, उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कंपटीशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी रखी है। विद्या से मतलब, आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते, पर रखते क्या थे?
जम के बोलो, शमी की पत्ती। रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में शमी बल देती है। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है। जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया था। मैंने कई अस्पतालों में गई, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हम सब अपने घर आए, परिवार से सब बहुत निराश से हो गए, परंतु मेरा शिवजी पर पूरा विश्वास हो गया था। मैं रोज शिवालय जाना आपकी कथा सुनकर चालू कर दी। शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ा कर लाती और उसको खा लेती। बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आप कृपा कर दो ना। डॉक्टर ने मुझे 8 दिन दिए, हमने 8 दिन निकाले। 8 दिन डॉक्टर ने दिए, ऑपरेशन की तैयारी में लगे। हमने पैसा एकत्रित करा, ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी। बाबा के भरोसे आप कहते हो बेलपत्र शमी पत्र बल देता है, हमने भी वही करा। ऑपरेशन में जाने से पहले शमी की पत्ती और बेलपत्र शिवजी को समर्पित कर दिया। जल को पिया, कानों में थोड़ा थोड़ा लगाकर ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो कान में इतना तेज दर्द हुआ कि चक्कर खाए नीचे पड़ गए। अब करूं तो करूं क्या? लोग उठाए, हॉस्पिटल लेकर गए, दिखाया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जांच करना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे कान का पर्दा पूरी तरह से पैक हो गया, उसमें छिद्र नहीं था। मैं बाबा के लिए यहां पर आई, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है। सन 2022 में अचानक से पेट में तकलीफ हुई, तब मैंने झांसी में डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने मेरे पेट का जांच कर कर बताया कि मेरे पेट में गांठें हो गई हैं और ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तब मैं बहुत घबरा गई, और भी डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए गई तो उन्होंने भी ऑपरेशन का कह दिया। मेरी माता टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं, उन्होंने कथा सुनते सुनते मुझे फोन कर कहा, तो चिंता मत कर, तू भी सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, शिव पुराण की कथा सुन और एक बार सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन कर। हम लोग 2022 में दर्द हुआ, पूजन पाठ में लग गए और 2023 में हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए। बाबा से विनती करी, यहीं पर बैठ प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और उस रुद्राक्ष को ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिवजी पे चढ़ाकर पीना चालू करा। बाबा मेरा ऑपरेशन के लिए फिर मेरे पेट में दर्द हुआ, हम फिर पहुंचे, डॉक्टर को दिखाया, गांठ गली नहीं थी। पुनः फिर शिवजी के मंदिर जाना, जहाँ शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाना, उसको पीना चालू करा। 2 महीना निकला और हमने फिर डॉक्टर को जांच कराई और डॉक्टर ने सारी सोनोग्राफी कर कर बोल दिया गर्भाशय में कोई गठान नहीं है, सारी गांठें गल चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव हर 6 महीने में कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। इतना विश्वास है इस कुबेरेश्वर धाम पर गुरुदेव, यहाँ आकर केवल हम बाबा से कंकर शंकर पूजन करते हैं और बोलते हैं, और बाबा अपनी बेटी को कभी खाली नहीं भेजते हैं, मेरा भंडार फिर भर दे। हर 6 महीने में हम यहाँ पहुंच जाए। हर एक विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। उन्होंने कहा, पत्र में मैंने लिखा, आप पढ़े नहीं गुरुदेव। हम पढ़ नहीं पाए थे। हमारे पतिदेव को भी शुगर की बीमारी थी, किसी भी समय शुगर हाई होकर बेहोश हो जाते थे, कहीं पर भी गिर जाते थे, चाहे दिन में 4 बार हो, 8 बार हो दिन। कुबेरेश्वर धाम पर आए,
बाबा से विनती करी, यहाँ कंकर शंकर पूजन करवाई अपने पति से और रुद्राक्ष लेकर गए। उस दिन से आज तक 1 साल हो गया, पति की शुगर लेवल में होश नहीं हुई है। मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम। हम पढ़ नहीं पाए थे। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा भंडारी है सीहोर के निवासी, हे शिव बाबा तुम करुणा करते रहो। और फिर कहूं बाबा से कहकर जाना, इतना देना, इतना देना। हमारे एक परिचित एक आते हैं और हमने एक बार उनका व्यासपीठ से भी नाम लिया, अभी वर्तमान में विधायक है। वो पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए थे तो ट्रेन से आए थे, और ट्रेन से आए, धक्के खाते, लोकल डब्बा और में उसका स्टॉपेज होता है, फिर आगे बढ़, और उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, लोकल सब है। अब तुम डायरेक्ट सीहोर, शाम को शायद 4 बजे पहुंचती है, 4 बजे उतरती है, भगवत भजन सीधे वहां से चले महाराष्ट्र से आकोला और अधिकाधिक भुसावल और उसके आगे तिरजापल्ली कहीं है स्थान, वहां से चलती है और भगत की कोठी तक। तो वो जो विधायक महोदय वो ट्रेन से आए थे, लोकल डब्बा था। आए, स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतरकर ऑटो करा, ऑटो से यहाँ तक पहुंचे, पूजन वगैरह करी और बाबा को विनती कर चले। उनको भी नहीं मालूम था, बस यहां आकर उन्होंने एक ही बात कही, बहुत धक्के खाकर आया हूं। जिसने यहां के धक्के खा लिए उसे संसार के धक्के नहीं खाना पड़ते। हे देवाधिदेव महादेव तुम मुझे गिरने मत देना, अगर तुम गिरने दोगे तो मैं कहां जाऊंगा, कहां? और मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन आपके चरणों में लगा। वासुकी नाग सतशीर्षा का जो पुण्य मिला है कोई सहज नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा कह रही, ये जितने भगवान विष्णु स्वयं सर्प का रूप लेते हैं, जो भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग पड़ा है, ये वासुकी नाग है कौन? शिव का गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग है कौन? स्वयं विष्णु का ही एक अंश। शेषनाग के रूप में जो है वो कौन है? भगवान विष्णु का ही एक अंश। नागलक्ष्मी के रूप में जो है वो कौन है? माता लक्ष्मी का ही एक अंश। केवल वही नहीं, हम संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये किसका रूप है? अरे बोलो तो भगवान का, नारायण का एक अंश। किसकी संतान हो आप? मनु और शत्रुपा की। किसकी संतान हो? मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा के उत्तान पात प्रियवत हुए। कथा आती है, अपन सब मनु शत्रुपा की संतान है। भगवान के यहां से कोई बटकर नहीं आया था। किराने की दुकान से एक ही आटे की बोरी आई थी। वो तो अपन थे जिन्होंने, किसी ने पूड़ी बना ली, किसी ने पराठा बना लिया, किसी ने रोटी बना ली और किसी ने पिज्जा बना लिया, एक ही बोरी का। कोई लोई मोटी हो गई, कोई लोई चपटी हो गई आटे की। भगवान जब बना रहा था ना तो लक्ष्मी जी आटा उसन रही थी, अपन सब एक ही आटे की लोइयां हैं। बस वो तो लक्ष्मी जी के सब बच्चे बैठ गए, गणेश जी आ गए, कार्तिक आ गए, हम भी बनाएंगे। तो मैया पार्वती जैसे तुम पापड़ बेलने नहीं बैठो तो बच्चे हो ना जाए नहीं, हम भी बनाएंगे। तो मम्मी क्या करती, इतनी बड़ी उसको लोई दे देती, वो बच्चा उस लोई को मत मत के ऐसा कर दे कि वो पीला कलर कब काला हो जाए मालूम ही नहीं। अपन सब एक ही आटे की लोई था उस परमात्मा के यहां पर। बस कोई लोई मोटी हो गई, कोई चपटी हो गई, कोई गणेश जी ने लंबी कर दी,
कोई कार्तिकेय महाराज ने 2 टुकड़ा कर दिया, छोटी कर दी, किसी किसी को ज्यादा मल दिया तो काली हो गई, और कहीं कहीं की बिना तो उनने पलेथन लगा दिया तो गौरी हो गई। ये तो उसके हाथ में, एक ही आटे की लोइयां, बनाने वाले ने एक ही तरह की बनाई। उसने कोई कमी नहीं रखी। बस इतना जरूर कहा, संसार सागर में जाओगे, चकोटी संसार है, बेलन परिवार है। ये संसार और परिवार में जब बेले जाओगे, किसी को सही तरह से बेलना आ गया तो वो रोटी तवे पर ही फूल जाती है, अंगारे में नहीं देना पड़ती। कोई कोई नी फूलती तो कपड़ा से घुमाना पड़ती कि नी फूल रही, तब अंदर जाके फूली, फिर चिमटा से पकड़ के निकाली। बस ये जो तवा है ये हमारे कर्मों का है। ये तवा कर्मों का है। इस कर्म पर, अपने किए हुए कर्म का फल हमें यही भोगना है। कोई कोई ऐसा है कि 2 अगरबत्ती नहीं लगाए तो भी भगवान उसको खूब दे दिया, और जो रोज मंदिर जाए तो भी भगवान नहीं दे दिया। कर्मों का तवे पर रोटी सेकी जाए, कर्मों के तवे पर। कोई कोई तो ऊपर ही फूल गया, मतलब बिना अगरबत्ती, बिना दिया लगाए, बिना व्रत करे, बिना भगवान की पूजन करे ही भगवान खूब दे दिया, क्योंकि वो फूल रही है ऊपर ही। और कहीं कहीं की वो चूल्हा के अंदर जाके फूल है। तब समझ में आया हमने क्या करा था भगवान, हमने क्या बिगाड़ा था। बताओ, हमें तो चूल्हा में अंगारा में पटक दिया, हमने क्या बिगाड़ा था। रानी तेरे कर्म है पुराने समय के, जो तू आज आकर भोग रहा है, और उसको तो भोगना पड़ेगा। कोई भी हो, फिर निवेदन करूंगा, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी तो उनको कैद में जाना पड़ा। राम जी ने छुप कर बाण मारा था, बाली को छुपकर बाणों की जो नाद करे हैं कृष्ण अवतारों। ते संसार के लोग हैं, सब तैयारी में लगे। हम मरेंगे तो बच्चों को हम इतना करके चले जाएं कि बच्चे पूरी जिंदगी आनंद में पाए। जिंदगी, अब उसके भाग्य में सुख है दुख है, ये आप बता सकते हो क्या? नहीं। कितना लिखा है, क्या लिखा है, ये नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पूत कपूत तो की धन संचय, और पूत सपूत तो की धन संचय। बेटा कपूत होगा, कितना भी जोड़कर चले जाना, कब डब्बे में लगा देगा, शेयर मार्केट में लगा देगा, कहीं जाकर डुबो देगा, मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। पिताजी रो रो के चले जाएगा, बेचारा इतना पैसा बर्बाद कर दिया, क्या करूं, 4 बार बिजनेस डलवाया, 4 बार बर्बाद हो गया। मैंने कितना करा अपने वालों के लिए, न रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, न कुटुंबियों के लिए, कितना करा। उसके बाद भी लोग अपयश का पिटारा भर दें, उसके बाद भी लोग ताने पर ताना दे दें, उसके बाद भी लोग भगोने जैसा मुंडा लेके फिरे। अब बेचारा करने वाले ने तो घना करा, उसे पर नहीं। फिर परिवार के लोग यश गुण नहीं गाते तो मन दुखता, बताओ उसने हमारा यश गुण नहीं गाया, हमने इतना करा। तो भगवान चाहता है कि तूने जितना उसके लिए करा उतना भगवान के लिए कर लेता तो जिंदगी सवर जाती रे तेरी। अब मौका मिला है, ठोकर खाकर संवर जा। अब मौका मिला है, ठोकर खाकर थोड़ा सुधर जा। अब करा था दुनिया के लिए, अब करूंगा उस परमात्मा के लिए, इस आत्म कल्याण के लिए। अब आत्मा के लिए करूंगा। मैं कथा में लगूंगा, भगवान मेरे घर में लगेगा। करे कर्मा बाई तो चूल्हे पे हंडी रख के चली जाती थी, पानी भरने, नहाने, स्नान करने। और खिचड़ी नीचे से चोट है तो जाती जाती क्या कहती थी,
सामने से निकल के जाए और जगन्नाथ जी से कह जाए, स्नान करने जा रही हूं, खिचड़ी रख दी है चूल्हा पर, तेरे लिए बना रही हूं, 16,108 है तेरी, एक आध के भेज दीजिए घर। मैं चली नहाने, और नहाने चली गई। अब खिचड़ी जलने लगी, सुगंध भगवान को आई। भगवान बोले जगन्नाथ जी, रुक्मणी बोली बोलो प्रभु क्या बात है, कुछ जलने की बदबू आ रही है। तो सोचो घर कितनी दूर था जगन्नाथ मंदिर से कर्माबाई का, कभी आप लोग जगदीश जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कर्माबाई का घर कितनी, कहां खिचड़ी और कहां जगन्नाथ, और खुशबू वहां पहुंच रही है जलने की। भगवान कहे रुक्मणी बोली बोलो प्रभु क्या बात, कुछ जलने की बदबू आ रही है। मैं बैठी हूं ना तो सतभामा का दिल जल रहा होगा, हृदय जल रहा। भगवान बोले हृदय जलने की नहीं, कुछ और जलने की बदबू आ रही। तब भगवान को याद आया, वो खिचड़ी रख के चली गई। भगवान बोले रुक्मणी दौड़ के जा, जल्दी जा जल्दी कर्माबाई के घर। मां क्या करूं, क्या चूल्हे पर रखी खिचड़ी, जाके चला। अब जब फूकनी से फूक मारे, खिचड़ी चला। कर्माबाई आई, आते से कर्माबाई ने मन में सोचा, अच्छा हुआ अग्नि ठंडी हो गई, अगर तेज तेज जलती रहती तो खिचड़ी जल जाती। वो तो समझदारी कर दी मैंने कि लकड़ी को थोड़ा बाहर खींच के चली गई थी। माताओं में बहुत समझदारी होती है, जब आंच को कम करना रहता है ना तो वो लकड़ी जो जलती है चूल्हा में उसको बाहर कर जाती है। तो वो मैं तो अच्छी आंच को थोड़ी कम कर गई ने, लकड़ी के बाहर कर गई। इतने में रुक्मणी जी मन में सोची, बताओ फूकनी से फूक, लकड़ी हम खींचे, अग्नि हम ठंडी करे, और कर्माबाई का नाम। अब रुक्मणी जी रुष्ट होकर सीधे जगन्नाथ जी के पास पहुंच गई। जगन्नाथ जी ने पूछा, क्यों रुक्मणी, आज तो आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा दिख रहा है, और पूरे चेहरे पे तुमने ये भभूति क्यों रमाई शंकर जी की, आज तुम भस्मी रमा किया गई। रुक्मणी जी बोली फालतू बात करो मत, ये भभूति मभूति नहीं है, तो फिर क्या है, फूकनी से फूक मारी है। तो कहां फूकी आई, तो पूरी पृथ्वी की माता रुपया फूके, तू कहां फूकी आई, रुपया नहीं फूकी हो, तो वो कर्माबाई के चूल्हे में फूक मारी है। ओ हो, खिचड़ी तो सही बन गई। रुक्मणी जी बोली तो बन नहीं थी, वो तो मैं पहुंच गई थी। तो भगवान बोले कर्मा सोच रही है कि उसने खिचड़ी सही बनाई, रुक्मणी सोच रही है, अरे बोलो तो खिचड़ी वो तो मैं पहुंच गई थी तो सही बनी। खिचड़ी किसने बनाई हो, तुम बोलो ईमानदारी से, ये तुम्हारी कथा चल रही और किसी की नहीं है। तुम तो कह रहे हो तुरंत, अगर मैं नहीं कमाई करूं ना, मैं दुकान पे नहीं बैठूं तो भूखा मर जाओ। भगवान ने पूरे लॉकडाउन में दिखा दिया, जब कमाता था तो ठंडी रोटी खाता था, दुकान पे टिफिन, घर पे आता तो भी ठंडी रोटी खाता था, ऑफिस जाता तो ठंडी रोटी खाता था। भगवान ने दिखा दिया, 1-1.5 साल तेरी कोई कमाई नहीं हुई तो भी खिलवाई। देख इसको कहते जगन्नाथ। पड़ा और पत्नी थाली ला के दे रही, और क्या आराम से खाना में गरम गरम लाती जाऊंगी। अब इतनी गरम रोटी तूने कभी खाई, ईमानदारी से बोल, जब से कमा रहा है दिल पर हाथ रखकर बोलना, इतनी गरम रोटी कमाना चालू करा जब से अभी तक खाई नहीं खाई, पर लॉकडाउन में जगन्नाथ ने खिलाई, लॉकडाउन में जगदीश ने तुम्हें खिलाई। पोहा, मंगोड़ा, कचौड़ी, भेलपुरी, मीन चाउमीन, सब। और कितनी जोरदार, पत्नी भी बड़ी होशियार, उसने मशीन दे दी भाई, वो ऐसी वो खर्चे से नट से कस के, और क्या क्या तुम ऊपर बैठ जाओ, और ये ऊपर, और ये लेना आटा की लोई, मीन बना, अब बनाई तो बड़ी मेहनत है। पत्नी बोली खाने में नहीं दिखी, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत करना पड़ती तब जाकर बनती, गरम गरम मिला है।
उस परमात्मा ने, उसको धन्यवाद देना चाहिए साहब कि कोई ना दुकान चल रही थी, ना व्यापार चल रहा था, ना कोई लाकर दे रहा था, अगर कोई खिला रहा था तो मेरा विश्वनाथ भरण पोषण कर रहा था, मेरा जगन्नाथ दे रहा था, उसको धन्यवाद देना चाहिए। बड़ी कृपा करी, बड़ी दया। अब कर्मा के मैंने बनाई, रुक्मणी के मैनी पोसती तो अरे बोलो तो जल जाती। भगवान मन में सोचे तुम दोनों ही गड़बड़ हो, दोनों नहीं बना रहे। हमको लगता है कि हम बना रहे, हमको लगता है हम दुकान चला रहे, हमको लगता है घर हम चला रहे, हमको लगता है हम साध रहे, पर वो परमात्मा दिखता नहीं है। श्वास में शिव है, करने वाला सब शिव है। और शंकर का जो भजन है, शिव का जो स्मरण है, शिव मंत्र है, शिव नाम है, उसकी भक्ति जब संसार का एक एक मनुष्य जीवन का मानव शिव उपासना में अगर डूबा है तो इसका एक सुख ही दूसरा। महाराज नारायण ही वासुकी नाग हैं, एक अंश, एक अंश, और वह अंश महाराज भगवान विष्णु का ही सुखीनाग, शेषनाग। और केवल यही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाला मानव, जितने इस संसार में मनुष्य जन्म लेते हैं, मानव जन्म लेते हैं, या जो भी जीव इस संसार सागर में जन्म लेता है, वो उस परमात्मा का ही अंश होता है। वो उस परमात्मा का ही एक अंश, उस परमात्मा से हटकर कुछ नहीं। हम जितने, हम इस मृत्यु लोक में जितने लोग जन्म लिए हैं, ये सब एक परमात्मा का, मनु शत्रुपा के उत्तानपात प्रियवत उनकी संतान, फिर बढ़ते 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 अपन सब इस संसार सागर में जो अपने जन्म हुआ है, इस संसार सागर में जो हम पैदा, उसी का ही एक अंश। भगवान देव अधिदेव महादेव विराजमान है। तभी माता पार्वती और भगवान शिव ने चौसर खेली, और उस चौसर में माता पार्वती जी की विजय होती है। शंकर भगवान नग्न वेशधारी बनकर, दिगंबर बनकर, भगवान नग्न वेश धारण कर कर दिगंबर बनकर भगवान नीलकंठ पर जाकर तपस्या करते। भगवान ने तप साधना करी, समय आया, मेरे देव अधिदेव महादेव पुनः गंगा जी के जल तप करना, गंगा के जल। दुनिया के लोगों को जब कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, साइकिल चलाएं, एक्सरसाइज करें या फिर कोई काम करें, तब पसीना आता है। पर शिव महापुराण की कथा एक और अच्छा सुंदर बात कहती है कि केवल वर्क करने पर ही पसीना नहीं, कभी कभी तप साधना में भी पसीना बह जाता है। किसी धर्म के पथ पर आगे बढ़ने में, भजन करने में, स्मरण करने में भी पसीना। शंकर भगवान जब तप साधना करने के लिए नीलकंठ से उतरकर गंगा के जल में, पहली बार शंकर भगवान देव अधिदेव महादेव ने गंगा जी से कहा, मैं आपके जल में तप करना चाहता हूं। गंगा जी कहती है, मैं तो आपकी जट्टा में हूं, जल बहा रही हूं, आप उसमें नहीं, कोई ऐसी जगह जहां पर आप गंगा का जल भर ले और उसमें मैं तप साधना कर। भगवान गंगा के जल में तप साधना। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तप साधना करते 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 शंकर के शरीर से जो पसीना बह निकला, एक जल की एक बूंद जो बह निकली, उस जल की बूंद से 5 तरंग उत्पन्न हो गई। जो तरंग
सर्पों की तरह थे। भगवान शिव ने देखा कि ये मेरे ही शरीर से निकले, पर गंगा मैया ने उनको संजो कर रख लिया। गंगा जी ने उनको संजो लिया, क्योंकि पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान के 6 पुत्र षडानंद कार्य उत्पन्न हुए और शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये 5 लड़कियां शंकर भगवान की, ये भी गंगा के जल से ही उत्पन्न हुई। भगवान बैठे तप कर रहा है, गंगा ने इनको संजो लिया। और केवल गंगा अपने पुत्र को भी संजोई थी। आपको पहले कथा में गंगा की जो कथा वर्णन की थी, गंगा शिव महापुराण में वर्णन किया था कि भीष्म पितामह को गंगा जी ने अपने जल में रखकर परवरिश करी। गंगा का जल, गंगा की तरंग, गंगा की एक बूंद भी जीवन का एक सुख प्रदान कर देती है। वो जीने की एक राह, जीने का एक तरीका सिखा देती है। गंगा कितना जीने का एक तरीका सिखा रही, कितना कितना सहजता कि उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता और अविरल बहना। गंगा कहती है रुकना नहीं है, संसार सागर में जन्म लिया है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब अटकलें डालेंगे, बहुत रोकने का प्रयास करेंगे, बड़े से बड़े सेतु बांध दिए जाते हैं गंगा को रोकने के लिए, पर रुक नहीं पाती गंगा। गंगा रुकती नहीं है, अविरल बह रही है गंगा, अविरल, रुकना नहीं। एक बार अगर कहीं हार गए हो, एक बार अगर कहीं परास्त गए हो, ये मत सोचना कि अब जिंदगी हार गए, अब ये जीवन हमारे लिए समाप्त होने वाला, अब ये जिंदगी से हम ऊब चुके। नहीं नहीं नहीं, फिर मौका आएगा, फिर आगे बढ़ोगे। बस इतना याद रखना, गंगा किसका नाम लेकर बढ़ती है? तो गंगा से पूछा एक बार पार्वती ने, तो इतनी शांति से, इतनी शीतलता से बहती रहती है, निरंतर बह रही है, तो किसका नाम लेकर बह रही है, किसके नाम से बढ़ रही है? तो गंगा कहती है केवल एक शंकर, केवल एक अवघड़ी मेरा शिव, उसके सिवा कुछ नहीं। अंतिम पड़ाव कहां है? शमशान। वहां जाकर थम गए। किसी ने पूछा गंगा तो गंगा सागर में जाकर थम जाती है, कपिल बाबा के उस आश्रम तक पहुंचकर थम जाती? नहीं नहीं नहीं, मैं शंकर तक पहुंचकर थमी, शिव तक। संसार के ऐसे कई लोग हैं अभी तक भटक रहे थे, कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो भटक रहे थे। जब से शिव महापुराण की कथा निरंतर सुनने को मिल रही है, व्यक्ति भटकना छोड़कर शंकर के धाम तक पहुंच गया है, लक्ष्य तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा। अंतिम लक्ष्य है शिव, अंतिम लक्ष्य। फिर कहीं भटकना नहीं। पापा ने नहीं दिए, मम्मी ने नहीं दिए, तो करबद्ध निवेदन करूंगा, फिर किसी से मत लेना। पापा ने नहीं दिए, मम्मी ने नहीं दिए, फिर वो 500 रुपए किसी से मत लेना। अगर जरूरत है 500 की, पिता नहीं दिए, माता नहीं दी, तो फिर 500 रुपए कहीं से मत लेना, क्योंकि मिल तो जाएंगे पर चुकाने में दम निकल जाए। मिल तो जाएंगे। माता पिता
शिव और पार्वती अगर कुछ तुमको दे दिए हैं, धन्यवाद देना। तुमने मंगा, उसने नहीं दिया तो भी धन्यवाद देना। हो सकता है माता पिता को लग रहा होगा ये 500 रुपये ना जाने कहीं गलत जगह में ना डुबा दे, गलत जगह में ना चले जाए। हो सकता है कभी कभी तुम्हारी मनोकामना पूरी भी नहीं होती, तुमने जो मांगा। दुख मत करना, शंकर को धन्यवाद देना। जो तुझे अच्छा लगे, जो मेरे भाग्य में मेरे लिए लिखा हो, अच्छा लिखा हो, वो देना। एक कोई कहे हम तो इस लड़की से शादी करना चाहते, कोई कहे हम इस लड़के से शादी करना चाहते। अरे भगवान से कहो अगर ये मेरी किस्मत में लिखी है तो ये आए, और नहीं तो मेरे भाग्य में जो लिखी है वो आए। पर आए ऐसी जो मेरे भाग्य को चमका जाए। मालूम पड़े अदालत में ले जाकर खड़ी कर दे तो ऐसी नहीं चाहिए। 4 दिन प्रेम की वाणी बोल ले और बाद में ले जाकर फिर अदालत में खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। भगवान से कहना स्नेह करते हो किसी से प्रेम करो, मना नहीं, पर निवेदन एक परमात्मा से कि मेरे माता पिता अब जो देंगे मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो स्वीकृत करूं। मैं जिद कर कर तुमसे ले भी लूं। कहां की कथा याद आ रही है? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में कथा करने गए। वहां के पास से कोई एक और वो कौन सा था, हरदोई वगैरह, वहां से कोई कथा सुनने आई थी एक माता। वो कह रही थी हमारे बच्चे नहीं थे, 17 साल तक औलाद नहीं हुई। फिर हमने भगवान का पीछा पकड़ा लिया, खूब पीछा पकड़ा, तब जाकर हमारे घर में बेटा हुआ। पर गुरु की शादी हो गई, बहू आ गई, पूरा घर में उन्हीं का राज है। हम दोनों वापिस वहां से निकल गए और कांतानाथ मंदिर परिक्रमा मार्ग में कोई धर्मशाला है, उसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। हमने कहा तुम वहां रहने वाले, अब यहां तो यहां कैसे? बस भगवान से यही कहने आए हैं आपको कि हो सकता है भगवान ने सुख क्यों नहीं लिखा, वो तुम्हारे भाग्य में ये क्यों नहीं लिखा, तुम्हारे भाग्य में ये क्यों नहीं लिखी। कुछ भगवान ने अच्छा सोचा हो, पर हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा कर दिया हमारे माँ बाप। भगवान माता पिता कभी बुरा नहीं करेंगे, भगवान कभी बुरा नहीं करता साहब। परमात्मा तो अच्छा करने के लिए ही बैठा है, वो तो केवल आपके लिए हर पल हर घड़ी हर क्षण कुछ श्रेष्ठ करने के लिए बैठा है। पर मन हमारा टूट जाता है, हमारी मनो हम ये कामना हमारी ये नहीं हुआ, नहीं नहीं, भगवान से विनती करो कि जो हमारे लिए अच्छा हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो हमारे लिए बनाओ, जो हमारे लिए रचा गया हो, उसको दीजिए। दिया। गंगा जी ने संजो कर रखा। जब संजो कर रखी, शंकर भगवान जब उठकर खड़े हुए, कहा ये आपकी 5 पुत्रियां, 5 बेटियां। शिव जी अपनी पुत्रियों के साथ में जल की क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। कहीं पार्वती जी को मालूम पड़ गई। कई बार देखा हुआ भी असत्य हो जाता है। अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन पर गले लगा रहा था, दुनिया के लोगों ने उसका फोटो खींच लिया। डालने वालों ने डाल दिया, क्योंकि जो देखा उसको समझ नहीं पाए, जो देखा उसको समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति ने वो फोटो खींचकर भेजा, दूसरे ने उसको उठाया, एक व्हाट्सएप पर, दूसरे ने तीसरे पर, तीसरे ने चौथे पर, चौथे ने 5वें पर विचार नहीं कर पाए कि आखिर ये संबंध क्या है, ये है कौन दोनों। विचार से भेजा था किसका विवाह दूसरी जगह हुआ है, ना जाने किससे गले मिल रही है,
उसने तो गलत सोच से, विचार से भेज दिया। पर जब फोटो उस पिता के पास में पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को दिखाया। आज व्हाट्सएप पर यह फोटो आया है, फेसबुक पर। पत्नी की आंख से आंसू बहने लगे। जिस बेटी का कन्यादान करे हुए 12 साल हो गए थे, उसका पति मायके नहीं आने दे रहा था। वो कहीं थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पर रुकी और आपने उसको हृदय से लगा लिया, तो मैं कहाँ चली गई थी? मुझे भी तो ले चलते। एक बाप और बेटी की करुणा क्या होती है, वात्सल्यता क्या होती है, उसको समझना मुश्किल है। एक करबद्ध निवेदन करूंगा आज की सोशल मीडिया से। किसी भी मैसेज को, किसी भी फोटो को, किसी भी चीज को भेजने से पहले 50 बार दिल में अच्छा लगे तब भेजना, और यह स्वीकृत करके भेजना कि एक दिन हमारे लिए भी वो चीज तैयार रह सकती। स्वीकृत कर कर भेजिए। बाप और बेटी का संबंध क्या होता है, बहनों का संबंध क्या होता है, स्वयं पार्वती जी भी नहीं समझी थी, तो संसार का मनुष्य क्या समझेगा? पार्वती ने कहा, गणेश जी ने कहा 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ, 5 लड़कियों के साथ पिताजी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। के लिए जब कहा गया, पार्वती मैया को क्रोध आ गया। जो जाकर देखा, शिव जी बीच में थे, 5 लड़कियां आसपास में जल छोड़ रही थी, पिताजी को जल फेंक रही थी। पार्वती आ गई। पांव जैसे पार्वती जी ने गंगा के घाट पर रखा, पायल की आवाज सुनाई दी, शिव उठ गए। शंकर ने देखा पार्वती क्रोध में है, आकर पूछा, हे जगत जननी पार्वती, तुम क्रोध क्यों कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, ये 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ में आप क्या कर रहे हो जल क्रीड़ा? मैं इनको नष्ट कर दूंगी, ब्रह्मांड। शिव कहते हैं, पार्वती थोड़ा क्रोध पर संयम रखिए, ये कोई अन्य कन्या नहीं, ये मेरी पुत्रियां हैं जो मेरे शरीर के द्वारा प्रकट करी गई हैं। ये कोई सहज नहीं है जिनको देखकर तूने गलत सोच लिया, गलत विचार आ गए। नहीं पार्वती, विचार करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 50 बार विचार करिए किसी के लिए सोचने से पहले, 50 बार विचार करिए किसी के लिए बोलने से पहले, 50 बार विचार करिए किसी के लिए कुछ कहने से। और कभी हमने देखा है कई लोग कावड़ यात्रा में कहते हैं कि हम थोड़ा सा धक्का खाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। दर्शन करने आते हैं उस कावड़ का, प्रदोष की कावड़ को बनने, और 6 से पधारो आनंद। तो बाबा बहुत धक्के खा लिए, आए गए, उनको भी मालूम नहीं था कि यहाँ से अपने क्षेत्र से, जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाएगा, और टिकट भी मिल गया। पैसा वैसा कुछ नहीं, नहीं तो ऐसी से ना आते, से धक्के खाए, टिकट मिल गया। चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई, फिर आ गए लोकल धक्के से, टिकट तू जान, तेरा काम जान। और दूसरी बार आए तो कहा, बाबा ने क्या करुणा करी, हाथ पकड़ा ऐसा कि टिकट भी दिलाया, विजय भी दिलाई, और बाबा ने आज सिंहासन पर बिठाया। अब मैं गाड़ी से आया। ये शिव कुबेर भंडारी, कुबेर भंडारी इसको कहते हो। भंडार कब भरेगा? तेरी कृपा का। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा लड़का 12वीं पास हुआ और उसने कहा, मम्मी क्या मेरी नौकरी लग सकती है? तो माँ ने कहा कि अभी तो तूने 12th तक क्लियर करा है, अभी कहाँ तेरी नौकरी लग जाएगी? तू ही तो कहती है, सीवर वाला महाराज कहता है जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तो क्या 12वीं के बाद नौकरी नहीं मिल सकती? देखो जरा आजकल की औलाद कैसी झगड़ती।
गुरुजी शरीर में परेशानी रहती थी, गांठ हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे, पर एक दिन मेरी मौसी जी ने, मेरी सास ने टीवी पर देखा और कहा कि तू एक बार सिमरन सीहोर जा, या फिर वो प्रदीप मिश्रा कथा कहते हैं ना, उनके पंडाल में जा। मैंने बाबा से अपने पंडाल में बैठकर भटिंडा की कथा सुनी, बाबा से विनती करी, शरीर में गांठ है, डॉक्टर हर कुछ कह रहे हैं, आप उस गांठ को मिटा दो, कोई बड़ी बीमारी ना हो, कृपा। बाबा मेरा बेटा भी 12वीं पढ़ रहा है, उसने कहा है क्या 12वीं पास होने के बाद नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे को कही कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सब कुछ देता है बाबा भोलेनाथ, तो मैंने तो कह दिया था, पर अब तू संभाल लेना। बाबा 9 मार्च 2025 को पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई, मेरी गठाने गल चुकी थी। गुरुदेव मैं बाबा से, मेरे बेटे ने जब 12वीं का एग्जाम दिया उसका 84% भी आ गया, पर उसकी एक ही शर्त थी कि तुम कहती हो कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है और पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैंने अपनी नौकरी मांगी है और गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा 12th में पास हुआ और बाबा ने उसकी जॉब लगवा दी, उसकी गवर्नमेंट जॉब मेरे बाबा ने दिलवा दी। ये शिव है, ये शंकर है, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शिव कहते हैं। किससे कह रहे हो, किसके दरवाजे पर जाकर कह रहे हो और किससे विनय कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किससे कह रहे हो। उस बच्चे ने शर्त लगाई, क्या ऐसा हो सकता है? और मां ने कह दिया क्यों नहीं होगा, बाबा कहता है ना सीहोर वाला महाराज कहता है, होगा, मांगो, करो भी ना, प्रार्थना करो, विनती करो, देगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, तो कम ना दे, कम